बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 3 नादान दोस्त की आज हम रिवीजन करेंगे। ये लेसन पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, लेकिन आज हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। पाठ 3 नादान दोस्त, इसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ में लेखक ने केशव और श्यामा नामक 2 बच्चों की बाल मनोवृत्ति की जिज्ञासा का वर्णन किया है कि बच्चों के घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे। वह इन चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत चिंतित थे कि इनसे निकलने वाले बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसके बारे में बहुत चिंतित रहते थे। उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे कि वह क्या खाएंगे। अंडों को देखने के लिए वह अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब इन अंडों से बच्चे जरूर निकलेंगे और चिड़िया बेचारी इतना दाना पानी इनको खिलाने के लिए कहाँ से लाएगी और गरीब बच्चे भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर में गए हुए थे और अम्मा बच्चों को लेकर केशव और श्यामा को सुलाने के लिए कमरे में ले गई। लेकिन जो बच्चे थे वो चिड़िया से निकलने वाले बच्चों के बारे में बहुत चिंतित थे। जैसे ही माँ को नींद आ गई तो केशव और श्यामा दोनों ही कमरे की सिटकनी खोलकर उससे बाहर निकल गए और चिड़िया के अंडों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने लग गए। धूप से बचाने के लिए चिड़िया के अंडों को उन्होंने टोकरी से ढक दिया और कार्निस पर दाना पानी रख दिया कि कार्निस पर दाना पानी रख कर जैसे ही वे अंदर की तरफ जाने लगे तो अंडे नीचे गिर गए और अंडे नीचे गिरकर टूट गए। तो माँ ने उनको समझाया कि जब कोई चिड़िया के अंडों को छू लेता है तो चिड़िया उन अंडों पर नहीं बैठती है। तो इस प्रकार चिड़िया के अंडों और उनसे निकलने वाले बच्चों के बारे में वे बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे। इस पाठ में केशव और श्यामा की नादानी के बारे में बताया गया है। तो अब आगे हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब बच्चों अपने प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। केशव के घर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव के घर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? कार्निस के ऊपर। अब अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 2। केशव और श्यामा चिड़िया को देखने में भूल जाते थे। इसका उत्तर होगा दूध जलेबी। प्रश्न नंबर 3। स्टूल पर चढ़कर केशव ने देखा कि उत्तर है इसका अंडे तिनकों पर रखे हुए थे।
प्रश्न नंबर 4, केशव के चेहरे का रंग उड़ गया था क्योंकि अंडे जमीन पर पड़े थे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। तो बच्चों एक बार फिर देख लो। प्रश्न नंबर 1, केशव के घर चिड़िया ने अंडे दिए थे। इसका उत्तर होगा कार्निस के ऊपर। प्रश्न नंबर 2, केशव और श्यामा चिड़िया को देखने में भूल जाते थे। इसका सही उत्तर होगा दूध जलेबी। प्रश्न नंबर 3, स्टूल पर चढ़कर केशव ने देखा था। इसका उत्तर होगा अंडे तिनकों पर रखे हुए थे। प्रश्न नंबर 4, केशव के चेहरे का रंग उड़ गया था क्योंकि इसका उत्तर होगा अंडे जमीन पर पड़े थे। प्रश्न नंबर 5, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। उत्तर देखो बच्चों, उन दोनों के मन में उठने वाले सवाल थे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे आदि। तो बच्चों इसका उत्तर दोबारा देख लो। उन दोनों के मन में उठने वाले सवाल थे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे आदि प्रश्न उनके मन में उठते थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दोनों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करने का निश्चय किया।
इसका उत्तर देखो बच्चों, दोनों ने तय किया कि घोंसले पर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। कार्निस पर पानी से भरी प्याली और थोड़े से चावल रख देने चाहिए। प्रश्न नंबर 6 देख लो एक बार बच्चों। दोनों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करने का निश्चय किया? तो इसका सही उत्तर होगा, दोनों ने तय किया कि घोंसले पर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, कार्निस पर पानी से भरी प्याली और थोड़े से चावल रख देने चाहिए। तो बच्चों तुम इसे हिंदी वाली नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में कर लेना और इनको याद भी कर लेना, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। धन्यवाद।